घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील मजोका निलंबित कर दिए गए। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज की बर्खास्तगी के बाद एक और बड़ा एक्शन हुआ है। यहां पर इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाटी की सेवाएं राज्य सरकार को वापस दी गई। मामले में जल्द पटवारियों, नर्सिंग अधिकारियों पर एक्शन होगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई इंस्पेक्टर और साथ ही राहुल राज की बर्खास्तगी के बाद यह एक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाटी की सेवाएं राज्य सरकार को वापस की गई। मामले में जल्द पटवारियों, नर्सिंग अधिकारियों पर यह एक्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाटी की सेवाएं सरकार को वापस की गई। मामले में जल्द पटवारियों और नर्सिंग अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। नर्सिंग घोटाले मामले में यह बड़ा एक्शन हुआ है। एक के बाद एक तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। किस किस की मिली भगत से यह नर्सिंग घोटाला हुआ था वो भी साफ होता जा रहा है और ऐसे में कई अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जबकि कईयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात कही गई है। ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है अधिकारियों के खिलाफ। नर्सिंग घोटाले मामले में ये बड़ा एक्शन हो रहा है और साथ ही सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील मजोका को निलंबित किया गया है। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज की बर्खास्तगी के बाद भी यह बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। नर्सिंग घोटाले मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीबीआई के गिरफ्तार अफसर नर्सिंग घोटाले में एक के बाद एक उन पर एक्शन। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज बर्खास्त कर दिए गए, जबकि आपको बता दें कि राहुल राज के पास थी 60 कॉलेजों की जांच और सीबीआई के गिरफ्तार अफसर नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे थे। गिरफ्तार अधिकारियों पर कॉलेजों से वसूली करने का आरोप है। नर्सिंग घोटाले की जांच में सीबीआई ने 23 लोगों को आरोपी बनाया है। एमपी में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। हर कॉलेज से 2 से 10 लाख की वसूली का खुलासा हुआ। इस पूरी जांच के बाद रिश्वतखोरी की एफआईआर में नर्सिंग कॉलेजों के कर्मचारियों के नाम भी सामने आए। रिश्वत की राशि अब सीबीआई को सौंपी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी नर्सिंग घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी नर्सिंग काउंसिल ने जारी की है कॉलेजों की लिस्ट भी। फर्जीवाड़े वाले कॉलेज भी लिस्ट में शामिल है। फर्जीवाड़े के बाद भी नामांकन सूची में कॉलेजों के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। कॉलेजों के संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे। 20 मई को जारी की गई थी सूची में कुल 132 कॉलेज हैं। तो कॉलेजों के संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे और ऐसे में जहां एक तरफ तमाम अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, ऐसे में अब जांच का दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एमपी नर्सिंग काउंसिल में जारी की गई कॉलेजों की सूची, फर्जीवाड़े वाले कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल थे जिन पर जांच जारी थी। फर्जीवाड़े के बाद भी नामांकन सूची में नाम शामिल आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। कॉलेजों के संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 20 मई को जारी की गई थी सूची। कुल 132 कॉलेज है। कॉलेजों के संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे। तो एमपी की नर्सिंग कॉलेजों में जारी की गई है ये लिस्ट और फर्जीवाड़े के बाद भी नामांकन सूची में कॉलेजों के नाम शामिल किए गए हैं। एमपी नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई एक और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बड़ा जांच का विषय है। जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, निलंबित किया गया है और साथ ही कईयों से सेवाएं वापस ले ली गई है राज्य सरकार को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, जिन कॉलेजों के खिलाफ जांच जारी है उनके भी लिस्ट में नाम आखिर कैसे? हिमानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल शब्बीर, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। सवाल दोहरा दीजिए हिमानी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, देखिए बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन कॉलेजों के खिलाफ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है, लेकिन एमपी नर्सिंग घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई जहां पर कई कॉलेजों की लिस्ट में जो है वो नाम जारी किया गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल हिमानी, इस नर्सिंग घोटाले की बात की जाए तो 2 बड़े अपडेट है। राहुल राज को बर्खास्त किया गया था और सुनील मजोक
जो है एक और अधिकारी है उसको निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा एक और अधिकारी जो सीबीआई में पदस्थ थे, जो एमपी पुलिस के थे और डिप्यूटेशन पर वो सीबीआई में सेवाएं दे रहे थे, उनको वापस एमपी पुलिस भेज दिया गया और बताया जा रहा है कि अब एमपी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन दूसरी बड़ी जो खबर है वो नर्सिंग जो काउंसिल है वो भी अब सवालों के घेरे में है और उसकी साफ वजह यह है कि 18 तारीख को इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है, 19 तारीख को यानी 19 मई को एफआईआर दर्ज की जाती है और 20 तारीख को एक आदेश निकाला जाता है नर्सिंग काउंसिल की तरफ से करीब 130 कॉलेजों को लेकर, क्योंकि 169 कॉलेज ऐसे थे जिसको सुटेबल लिस्ट में शामिल किया गया था। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई थी और रिपोर्ट सौंपने के बाद नर्सिंग काउंसिल की तरफ से 130 कॉलेजों को नामांकन की प्रक्रिया के लिए बाकायदा आदेश जारी किया जाता, सर्कुलर जारी कर दिया जाता और उस 130 कॉलेजों की हम लिस्ट को खंगालेंगे तो उसके अंदर मले कॉलेज समेत करीब 1 दर्जन ऐसे कॉलेज है जिनके ऊपर अभी तक की सीबीआई की दिल्ली टीम जो जांच कर रही है उसमें यह साफ पता चला है कि इन कॉलेजों ने पैसा देकर 2 से 10 लाख रुपए तक के पैसे देकर, रिश्वत देकर अपनी जो कॉलेज है उसको सुटेबल लिस्ट में शामिल करवाया है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि नर्सिंग काउंसिल को ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी मानी कि उसने आनन फानन में सर्कुलर जारी कर दिया गया, आदेश निकाल दिया गया कि आप नामांकन करो और उन कॉलेजों का भी नाम उसके अंदर शामिल है जो सवालों के घेरे में है कि उनको सुटेबल लिस्ट में क्यों शामिल कर दिया। तो अब ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा तो ठीक है, इसके साथ साथ अब नर्सिंग कॉलेज भी सवालों के घेरे में। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जाती, क्या यह आदेश वापस लिया जाता है, क्या नामांकन की प्रक्रिया जारी रहती है। आपको बता दें 3 साल से परीक्षाएं नहीं हुई थी, 2020-21 की परीक्षाएं चल रही हैं। 22 और 23 सत्र की बात की जाए तो वो परीक्षाएं अब तक के नहीं हुए, 3 साल से इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाएं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है, रिश्वत लेकर सुटेबल लिस्ट में शामिल किया गया, तो अब परीक्षाओं पर भी संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। और इन अधिकारियों के बाद अब खबर यह भी है कि पटवारी और जो दूसरे अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द उनके विभाग कार्रवाई कर सकते हैं। हिमानी, शब्बीर, देखिए एक चीज और साफ हो जा रही है कि अब जिस तरह से अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में ये अधिकारियों की फहरिस्त अभी और लंबी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि आप बता रहे थे कि काउंसिल की भी यहाँ पर बड़ी अनदेखी देखी गई है, यानी कि नामी ग्रामी नाम उसमें भी शामिल हो सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कैसे सूटेबल कॉलेज उनको कर दिया गया, जबकि उन पर कई बड़े संशय लगे हुए थे। कौन कौन वो अधिकारी अब हो सकते हैं, ये अपने आप में शब्बीर बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए हिमानी, बात की जाए मले नर्सिंग कॉलेज है, इसके तो बाकायदा प्रिंसिपल और मालिक खुद गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा अरविंदो नर्सिंग कॉलेज है, इसके अलावा महक नर्सिंग कॉलेज है, आरडी मेमोरियल कॉलेज है, इनके भी जो कॉलेज के संचालक है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। शब्बीर, बड़ा ही हैरान करने वाला मामला है कि खुद अब जो वहां के प्रिंसिपल है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।